एक और मैडॉक स्टूडियोज की फिल्म जिसमें हमेशा की तरह नेचुरल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मिक्स है। थोड़ा बोल्ड ह्यूमर, अपने ही ऊपर जोक्स, मूवी रेफरेंसेस और आइटम नंबर्स भी। थामा इस बार एक स्टेप आगे बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 आइटम नंबर्स हैं। इस बार स्टार कास्ट भी ज्यादा हैवी है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना का कॉम्बो जो एक ऐसे लवर्स का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका प्यार बैतालों, भेड़ियाओं और भी माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बीच फंसा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि इस डायरेक्टर के काम में अब पहले जैसी बात नहीं रही जिसने कभी मुंजा और ककूड़ा जैसे फ्रेश और एंगेजिंग फिल्म्स दी थी। इस बार नरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अफरूम फलारा की लिखी इस कियोटिक कैनवास में कुछ भी ऐसा नहीं जो दिलचस्पी लगाए। रिजल्ट ये होता है कि एंड तक ना कहानी समझ में आती है ना मूड बचा रहता है, बस सिर दर्द और आंखों में थकान छोड़ जाती है। ओवरऑल सिनॉप्सिस पे आए तो आलोक गोयल जिसे आयुष्मान खुराना ने प्ले किया है, एक सीधा साधा थोड़ा बेवकूफ टाइप का बंदा है जो जंगल के बीच एक वायरल रील बनाने निकला होता है। वहाँ एक खौफनाक ब्राउन बियर उसके पीछे पड़ जाता है और भागते भागते आलोक एक अनजानी औरत तड़ाका रश्मिका मंदाना की बाहों में जा गिरता है। उसके अलग से देखने का तरीका ही बताता है कि इस लड़की में कुछ तो अजीब है और ये शक तब और पक्का हो जाता है जब कुछ बड़े बड़े आदमी सब काले कपड़ों में उन दोनों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं जिनके इरादे क्लियरली ठीक नहीं लगते हैं। मूवी के शुरुआती कुछ ही मिनट्स में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि इंटरेस्ट बनने से पहले ही कम होने लगती हैं। उसके बाद स्टोरी एक देसी प्रजाति पर फोकस करती है जो अपने आप को बैताल कहते हैं, ऐसे जीव जो नॉन ह्यूमंस का खून पीने पर जिंदा रहते हैं और इसी बात से वो फॉरेन वैम्पायर से अलग पड़ते हैं। जो भी किसी बैताल से प्यार करने की गलती करता है उससे जल्दी ही उनके अजीबोगरीब सीक्रेट्स का पता चल जाता है, जैसे उनका खौफनाक डाइट और अमर रहने की शक्ति। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब कुछ एक जबरदस्त सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी बन सकता था, वैसे ही जैसे मैडॉक ने अपनी सबसे बड़ी हिट स्त्री के साथ किया था। लेकिन फर्क ये है कि स्त्री और उसकी थोड़ी कमजोर सीक्वल साथ ही भेड़िया जैसे फिल्म्स को जो चलाया वो था उनका फन, लाइट हार्टेड और थोड़ा सिली टोन। राजकुमार राव ने उस वाइब को परफेक्टली कैच किया था और वरुण धवन ने भी अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जो एग्जैक्टली इसी जोनरा के लिए जरूरी होता है। मुझे पर्सनली इस फिल्म की राइटिंग काफी अनइवन लगी। कहीं लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक से भरपूर सेट पीसेस मिलते हैं तो कहीं कहानी बिल्कुल फ्लैट पड़ जाती है। यही डलनेस पूरे कास्ट के परफॉर्मेंस पर भी असर करती है। आयुष्मान खुराना अपनी पूरी कोशिश करते हैं, कभी पॉइंट एंड डार्ट लगा के कभी बिना उसके, लेकिन उनका कॉमिक टाइमिंग उतना काम नहीं करता जितना एक्सपेक्टेड था। रश्मिका मंदाना अपने स्टाइलिश लुक, डार्क काजल, शार्प कॉन्टूर और ट्रेंडी आउटफिट से जरूर इंप्रेस करती हैं, पर उनके और आयुष्मान के बीच वो स्पार्क ही मिसिंग है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल भी सिर्फ लाल आंखों और गुस्से भरे एक्सप्रेशन तक ही सीमित रह जाता है। कैरेक्टर में डेप्थ दिखाई नहीं देती। बस अभिषेक बनर्जी ही एक शॉर्ट कैमियो में सबका अटेंशन ले जाते हैं। उनकी एंट्री पर थिएटर में सबसे बड़ा रिएक्शन आता है। परेश रावल गोयल सर के रूप में थोड़ा और ग्रेविटास ले आते हैं और उनका एक विट्टी डायलॉग आयुष्मान भव शॉर्ट बट स्मार्ट मोमेंट देता है। उस एक लाइन की चतुराई थोड़ा मूड हल्का करती है, वरना बाकी फिल्म मार्वल की सस्ती वॉल्वरिन और सस्ते रेगुलर्स के बीच उलझी रहती है। तो ऑडियंस ओवरऑल थामा एक ऐसी फिल्म है जो शुरू के कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट खोआ देती है। स्टोरी में देसी बैताल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट का मिक्स है, लेकिन राइटिंग और पेसिंग इतनी अनइवन है कि कास्ट का पोटेंशियल प्रॉपर्ली साइन ही नहीं कर पाता। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना का एफर्ट है, लेकिन केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग उतनी इफेक्टिव नहीं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का टाइटल रोल सिर्फ विजुअल पंच तक सीमित लगता है। छोटी कैमियो जैसे अभिषेक बनर्जी की एंट्री और परेश रावल का विट्टी डायलॉग थोड़ा रिलीफ देते हैं, लेकिन ओवरऑल टोन, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और द टॉप सेट पीसेस के साथ डल लगती है। अगर फिल्म को मैडॉक स्टाइल स्त्री या भेड़िया वाली लाइट हार्टेड वाइब मिली होती तो काफी एंटरटेनिंग हो सकती थी। एंड में ये फिल्म बेसिकली फंस जाती है अपनी ही क्वैकरी लोकल ह्यूमर फील्ड दुनिया में। अगर आपको थोड़ी हॉरर, थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा माइथोलॉजिकल ट्विस्ट ट्राई करना पसंद है तो एक बार देख सकते हो, वरना एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो ही रखना सेफ रहेगा। ऐसे में ऑडियंस, अगर आप इस फिल्म को देख चुके हो तो आप अपने ओपिनियन जरूर से कमेंट में बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी कोई कंसर्न्स हो तो बेधड़क आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे।